तो वन पीस के चैप्टर 1132 आ चुका है। चैप्टर स्टार्ट होता है रॉबिन के फ्लैशबैक पर और उधर हमें देखने को मिलता है डिफरेंट कैरेक्टर के व्यू पॉइंट से हमें जानने को मिलता है स्पाइडर हो चुका है सीधा रॉबिन को मारने के लिए और मॉरिन के बैटल शिप भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। स्पाइडर न्यूज रिपोर्टर के साथ जा रहा है। सिंशिप होता है रॉबिन की तरफ जो रॉबिन छोटी होती है और वो भागने लगती है चारों लोगों से बचते हुए। रॉबिन बुक स्टोर के मैप पर ओहारा को भी डालती है और वो गार्बेज से उठा के भी खाती है और उसके सामने एक डॉग भी आके साथ में खाता है। बहुत सारे लोग रॉबिन को देख के बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हैं। पूरे वर्ल्ड के लोग रॉबिन को यही समझते हैं कि वो भी ओहारा की स्कॉलर, ये समझते हैं कि उसने को रॉबिन के साथ कोई भी इमोशन नहीं है। वर्ल्ड के लोग रॉबिन को बाउंटी को देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से अपना बंदूक उठाओ और इसे मारना होगा, ये बच्ची देखे हमें इसे रेम करना नहीं है। मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट की दुश्मन है इसलिए हमें इसे टेक डाउन करना होगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग रॉबिन के पीछे पड़ जाते हैं। देखने को मिलता है एक दिन रॉबिन सीधा माउंटेन क्लिफ से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन वो माँ ओलिविया और सोल की बात को याद करती है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। रॉबिन दौड़ रही है उधर डेजी सी करके हंस रही है। माँ ओलिविया को बात को भी याद कर रही है। सोल उसे भी बोला होता है कि तुम्हें हर हालत में जिंदा होना होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और हमें देखने को मिलता है के शिप की तरफ और उधर देखने को मिलता है वो लोग सी क्लाउड बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लूफी का ग्रुप भी ऑलरेडी विलेज तक आ चुका है। हमें देखने को मिलता है आइलैंड पर ग्रेट गोल्डबॉक और थाउजेंड सनी भी टॉप पर आ चुका है। लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। उसी वक्त उसे बोलता है कि हाँ ये सच में। जाइंट भी बोलते हैं कि ये शिप इन लोगों ने क्लाउड पर डाइव करके ऊपर की तरफ आने के लिए यूज कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी देख के उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। बोलता है कि ये कंट्री को देख के तुम्हें और ज्यादा सरप्राइज हो गया। लिथिन बोलती है कि ये एल्बाफ का क्लाइमेट इतना परफेक्ट है कि इसकी वजह से इधर सी पर डाइव करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। इधर एटमोस्फियर और वेदर बहुत अच्छा है। उसकी वजह से इधर डॉक्टर भी उनका टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। अरे स्टुअर्ट एक शहर के बीच जगह पर आ जाते हैं। नामी उसी वक्त नोटिस कर लेती है कि रॉबिन ने अपना हेयर स्टाइल को चेंज किया है। रॉबिन भी नामी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने तो एल्बाफ के जैसे ड्रेस बुला ली। हमें देखने को मिलता है हजरीन आके स्टुअर्ट के क्रू के साथ मिलता है। उसी वक्त और उसके क्रूमेट सारे जाइंट के ऊपर बैठे हुए हैं। अजरुद्दीन इंट्रोड्यूस कराता है अपने न्यू जाइंट पायरेट ग्रुप को। देखने को मिलता है अजरुद्दीन का नेविगेटर को से बांध के रखा हुआ है ग्रेट और गोल्डवॉक ने, क्योंकि उसने लूफी और बाकी लोग को परेशान किया था। लूफी बोलता है कि हम बहुत लंबे समय के साथ मिल रहे हैं। उसी वक्त अजरुद्दीन बोलता है मैंने तुम लोगों के सारे एक्शन के बारे में सुना है। मैंने ये भी सुना है टाइम में तुम एक यंग को और ये नहीं हो सकता है, तुमने बहुत बड़ा कांड किया है। मैं तुम्हें अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने वाला इन 4 लोगों के साथ और ये न्यू जाइंट पायरेट वॉरियर की सर्बिनेट है मेरे। ग्रेट बोलती है कि तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उसी वक्त लूफी बोला है कि मुझे सर्बिनेट नहीं चाहिए। अजरुद्दीन बोलता है कि हाँ मैं समझ गए, लेकिन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम ऐसे ही चाहते हैं कि तुम्हारे आना चाहते हैं। उसी वक्त अजरुद्दीन बोलता है कि बिग मम डिफीट हो गई थी, वो न्यूज एल्बाफ तक भी आ चुका था। ग्रेट बोलती है कि ये बात तो सेम है ना जब लिलिन और हम लोग दोस्त हुआ करते थे। लिलिन ने इधर बहुत बड़ा क्राइम किया और वो एल्बाफ के लोगों ने उसे कभी भी माफ नहीं किया, इसलिए वो इधर से चली गई। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है सारे विलेज के लोग। ग्रेट रॉबिन को बोलती है कि सोल वेट कर रहा है हिस्ट्री स्कूल पर, इसलिए तुम्हें इस विलेज के नजदीक पर सोल तुम्हें देखना चाहता है। रॉबिन एल्बाफ के लाइब्रेरी पर जाना। वक्त रॉबिन प्लान करती है अकेले जाने के लिए, लेकिन सारे स्टूडेंट के पीछे आ जाते हैं। हमें देखने को मिलता है बाकी लोग ने पार्टी को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन किया और वो लोग रॉबिन के पीछे आ रहे। ग्रेट स्ट्रेट पायरेट को लेते हुए जा रही है, वो सोल साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। वो लोग चलते हुए जा रहे हैं। उसी वक्त ग्रेट एक्सप्लेन करती है कि सोल अभी के टाइम में हिस्ट्री पढ़ाता है एल्बाफ के बच्चों को। उनके उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि क्या वॉरियर भी आज के टाइम में पढ़ने में इतना मेहनत करते हैं। ग्रेट जाती है और बोलती है कि सोल सेंसे कह के बुलाती है। से ही फोकस करते हिस्ट्री के लेसन पर और वो बहुत अच्छा लेक्चर भी देते। वो बहुत अच्छा हिस्ट्री के चीज भी हमें पढ़ाते हैं और उसकी वजह से हम लोग हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वक्त हमें देखने को मिलता है ग्रेट और स्ट्रेट स्प्रिंग वाटर नजदीक आ चुकी है। वो लोग उधर देखते बहुत बड़ा सी होता है वॉरियर स्प्रिंग और उधर से हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा घर है जो ब्रांच से बना हुआ है, से वाटरफॉल हो रहा है। वो देखे नामी शौक हो जाती है। नामी बोलती है कि इधर तो स्प्रिंग है लेकिन ये तो पूरे बीच के जैसे ही है। उसी वक्त ग्रेट बोलती
ये जगह फोसिल और वेदर क्रिएटिंग करने की जगह है। इधर सैंड भी है, इसकी वजह से इधर टेम्परेचर भी अलग है। इधर वाटरफॉल होता है क्या कि स्ट्रेट को बोल देती है। नामी बोलती है कि ये तो सच में सी है। उसी वक्त लूफी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें जाके उस इंसान के साथ मिलना हो। वक्त नामी जाके लूफी को पकड़ लेती है और बोलती है कि रुक जा, रॉबिन जाके रियूनाइन करेगी। और उसी वक्त रॉबिन बोलती है क्या सच में मैं जाऊँ। एक जाइंट लड़की दौड़ते हुए आती है और उधर से जोर से जीतती है और बोलती है कि सोल सेंसे नीचे की तरफ गिर गए और वो नहीं हिल रहे। अफरा तफरी मच जाती है और वो लड़की बोलती है कि सोल सेंसे बीच पर गिरे हुए हैं। उसी वक्त सारे स्ट्रेट के क्रू मेंबर शॉक हो जाते हैं और वो देखे रॉबिन मुस्कुराने लगती है। और उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि ये कितना सिली। रॉबिन चलते हुए बीच की तरफ जा रही है और हमें देखने को मिलता है सोल नीचे की तरफ गिरा हुआ है बीच पर। और रॉबिन सोल के नजदीक जाके मुस्कुराती है और वो बोलती है अब तो उसी तरीका से गिरे हो जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सोल उसी तरीका से गिरा होता था रॉबिन को फर्स्ट टाइम मिलने के बाद। तो सोल बहुत ज्यादा अजीब सा हरकत करता है, बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक करने की कोशिश किया था, सरप्राइज करने के लिए रॉबिन। लेकिन देखने को मिलता है रॉबिन और सोल इमोशनल होकर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। सोल बोलता है कि रॉबिन को तुम तो अपनी माँ के जैसे दिखने लगी हो। और बेअपंग ने ओआरए के लूक को बचा लिया और वो सारे बुक को इधर आके रिस्टोर करने में मदद किया क्या कि सोल बताता है रॉबिन को। बाद हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर एक पैनल और उधर इंसिडेंट होने के बाद सोल के साथ क्या होता है हमें सब कुछ देखने को मिलता है। ये बताता है कि वो अचानक जग गया था शिप पर और उधर चारों तरफ आग लग गया था। इस वजह से ओआरए पिघल के डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुजान का आइस था वो भी पिघल गया और मेरा शरीर जलने लगा। लेकिन मैं किसी तरीका से बच गया कुजान की वजह से। कुजान का शकल भी जला हुआ है। हमें यही जानने को मिलता है कि जो इंसान के पास फोर्थ बोनी ग्लिप है और उस इंसान का नाम है मेन बॉन विद स्कार्फ। और जैगर डी सोल का भी उस शरीर उसी तरीका से जला हुआ है। हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं सोल के पास फोर्थ पोनी ग्लिफ हो सकता है। सोल ही बनेगा जो स्ट्रेट को वन पीस में ढूंढने के लिए मदद भी कर सकता है क्योंकि उसके पास ओआरए का नॉलेज भी है। ये जरूर मेन कैरेक्टर बनेगा आने स्टोरी पर। वक्त रॉबिन जाके सोल को हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि सोल प्लीज रुक जाइए, ऐसा डिप्रेसिंग वाली बात करना नहीं चाहती, प्लीज सोल रुक जाइए, मुझे प्रेज किया इसलिए मैं आज तक जिंदा हूँ। और उसी वक्त सोल जाके गले लगाता है रॉबिन को और वो मुस्कुराने लगता है। डैडी सी क्या के मुस्कुराता है और बोलता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें इनकरेज करूंगा, तुम एक छोटी बच्ची हो जो तुम्हारे पीछे वर्ल्ड आया था, तुमने किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया। 22 ईयर तक सर्वाइव करके आज इधर तक आ गई हो मुझसे मिलने के लिए क्या कि वो जगह डिसोल बहुत खुश हो रहा है। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जो छोटी रॉबिन होती है उधर बारिश हो रहा होता है वो रोने लगती है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और रॉबिन और सोल उसी तरीका से बहुत खुश होते हुए रो रहे। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन बोलती है कि मुझे क्यों जिंदा होना है मम्मी, प्रोफेसर मैं मरना चाहती हूँ और मैं इस तरीके से जीना नहीं चाहती हूँ। और उसी वक्त शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और रॉबिन बोलती है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। उसी वक्त सोल मुस्कुराता है बोलता है डैडी चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के लास्ट पर हमें देखने को मिलता है सारे स्ट्रेट रोने लगते हैं। रॉबिन और सोल को रियूनाइन को देखे लेकिन लूफी जोरो और जिम में नहीं रोते जाते। लास्ट पर हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत बड़ा मुस्कान मारता है। चैप्टर खत्म होता है तो नेक्स्ट वीक ब्रेक है चैप्टर, तब तक के लिए सायोनारा।